हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 7th की जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। तो जो हमारा जो चैप्टर 2 है वो है दशमलव एम भिन्न या फिर भिन्न, जो कि आपको क्लास 7th की बुक में पढ़ने को मिला है। दशमलव और भिन्न क्या होते हैं, तो पहले बताते हैं दशमलव भिन्न कैसे होते हैं। तो दशमलव उन्हें कहते हैं, मान लिया कोई संख्या हो गई 2 और रुपये, अगर कोई कहते हैं 2 रुपये 50 पैसे, तो आपको कैसे लिखना होगा? 2 रुपये आप कैसे लिख देंगे? पॉइंट लगा के ये 50 पैसे लिख देंगे। तो ये जो हमारा ये होता है, इसको ही दशमलव बोलते हैं, दशमलव। और इसे इंग्लिश में पॉइंट भी कई लोग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दशमलव क्या होता है। दशमलव कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, केवल जो हमारा पॉइंट दिया होता है। अगर कोई किसी भी मान को बहुत ही छोटे मान में रखने पर, जैसे मान लिया कोई है मान 0.003 है, तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है। फिर आता है एक्सरसाइज हल करने के बाद। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हल कीजिए। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 2-3/5, तो इसे हल करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो इसमें हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा 5 है, यहाँ पर हर में कितने हैं? यहाँ पर हर में जहाँ पर कोई भी संख्या, समझिए, जहाँ पर कोई भी संख्या इसके नीचे, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे हमेशा 1 रहता है। जिस भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं होती है, वहाँ पर हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। तो जब यहाँ पर 1 है, अब क्या करते हैं, जो हमारी गणित का नियम होता है कि अगर हमें 2-3/5 को घटाना अगर है, तो हमें इनके हरों को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो पहले आपको क्या करना होगा? लासा लेना होगा। लासा कैसे लिया जाता है? कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। ये लाइन कर देंगे, और जो 5 है, 5 की गुणा इधर से कराएंगे हम, और जो ये हमारे 1 है, 1 की गुणा हम इधर से कराएंगे। 1 लिखे या ना लिखे, आपको सीधे ही करना है ऐसे। 5 की गुणा इधर से कराएंगे, और जब ये 1 की गुणा है, आपको इधर से करानी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपको? ये हमारा तब हो जाएगा 5×10/5, और जो ये माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब क्या होते हैं, इनमें जो ये हमारा अंश होता है, अंश कोई भी होगा, अगर हर हमारे जो है, जैसे कि ये हर हमारा है, आपको ये पता ही होगा कि अंश ऊपर वाले होते हैं, हर नीचे वाले। अगर हमारे हर दोनों बराबर एक जैसे दिखते हैं, तो हम इसे जोड़ या घटा भी सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हर है हमारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 से यहाँ पर आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, 10-3/5, इस प्रकार भी इन्हें लिख सकते हैं। अब 10 से 3 हमारे जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7/5। यहाँ पर 10 जो प्लस, आपको पता ही है जो प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। परंतु अगर प्लस की संख्या क्या हो, प्लस का जो मान हो अगर ज़्यादा हो, जैसे कि 10 का यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, जो कि आप लगाए या ना लगाए आपको माना जाएगा। तो पहले का पहला क्वेश्चन हमने इस बहुत ही ईजी तरीके से हल कर लिया है। आइए दूसरे करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। यहाँ पर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आप क्या करेंगे? 8 की गुणा इधर से कर देंगे, और ये 8 की गुणा इधर से कर देंगे, 1 की गुणा इधर से करेंगे, पूरे 1 की गुणा इधर से। तो ये मान निकल के क्या आ जाएगा? 8 को कितने होते हैं आपको पता होगा? 32, और ये बटे 8, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये 7/8 तो ये हमारा मान जो निकल के आएगा क्या हो जाएगा? 32, और 7 को सीधे ही जोड़ दिए, या फिर आप इस प्रकार लिख कर भी जोड़ सकते हैं, 7/। अब देख सकते हैं जो हमारे हर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था, हर एक ही हो जाते हैं। ये हमारे जो हर बराबर हो गए हैं ना, तो इसलिए 1 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगर जैसे हमने यहाँ पर 32/7/8 लिख दिया है, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार होगा, और इसको जोड़ देंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना है। तो 32 और 7 हमारे कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 39, और ये बटे आपको 8 लिख देना है। तो इस प्रकार हमने दूसरा भी हल कर लिया है। आइए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हो 3/5 + 2/7। हमने बताया था जिस भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं होती, वहाँ पर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। परंतु यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ 7 दिया हुआ, यहाँ पर हर में क्या दिया? 5। तो दोनों में हर जो है वो क्या है? अलग अलग डिफरेंट है। तो आपको क्या करना होगा? सिंपली इसी तरह से हल करना होगा, केवल
क्या करना होगा, 7 इधर गुणा कर देनी होगी और 5 की गुणा इधर से कर देनी होगी। आपको क्या क्या करना है, हर वाली क्या होगा, हर की गुणा तिरछी तिरछी कर देनी होगी। तो यहाँ पर कैंची की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 बटे 7 पच्चे ये हो जाएगा 35। प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का सिंपली चिन्ह लगा देंगे। 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 बटे 7 पच्चे 35 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनके हर जो हमारे हैं बहुत ही एक जैसे, मतलब एक ही जैसे दिखने लगे हैं, यानी कि 35 में भी 35 में भी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 21 बटे 10 और बटे 35, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 21 और 10 हमें मिलके हो जाते हैं 31 बटे 35। आपको 35 ऐसे ही लिख देना है, तो इस प्रकार हमने 30 भी हल करना है। तो जो गणित होती है हमारी ये केवल एक बार सवाल को लगा लेने से नहीं होती, इसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी गणित उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और एक बात और बताते हैं कि जो हमारे बेसिक दिया होता है, जब कभी भी एक्सरसाइज या चैप्टर को हल कीजिएगा तो उससे पहले उसका जो बेसिक होता है, जो भी लिखा होता है पार्ट में, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कहीं भी कभी भी हल कीजिएगा, अगर बेसिक आपने पढ़ा है तो आपको हल करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आइए चौथे सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे है 9 बटे 11 माइनस 4 बटे 15। आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अभी इस पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 से गुणा करा देंगे, तो 15 गुणे 15। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर यहाँ 11 है तो यहाँ पर 11 से गुणा करा देंगे। जब 11 से गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना होगा, आपको पहाड़े पूरे आने चाहिए। तो 15 नामक कितना होते हैं 135 और बटे 15 की 11 से गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 15 कम 15 हाथ लगे 1, 15 कम 15 1 16, 165 हो जाएंगे। माइनस यहाँ पर देखिए 11 चुको कितना होता है 44 होता है और ये हो जाएगा 65। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इन्हें सिंपली ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम हल कर देते हैं। तो 135 से हमारे जब 44 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर बचेगा 5 से 4 गया 1 और यहाँ 13 से जब हमारे 4 जाएंगे तो हमारे यहाँ पर बचेगा 9 बटे 165। आपको सिंपली ऐसे लिख देना और आपका सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद और भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक बहुत ही जैसे कि 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ लंबा लॉन्ग दिख रहा है, पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसको हल करने की हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। आपको क्या करना है, इसके हरों में देखना, हरों में जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 10। तो आपको देखना है पहले 5 की जो 5 की पहाड़ा होता है उसमें 10 आता है, तो हाँ 5 दूनी 10, यानी कि अगर हम 2 से 5 की गुणा कराते तो हमारा 10 हो जाएगा। ओके, 2 में देखेंगे अगर 2 पंचे 10 होता है, अगर 2 की गुणा हम 5 से करा देंगे तो हमारा 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर गुणे 1 से करा दें गुणे 1 और यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम करा दें 5 है तो 5 की गुणा 2 से कर देंगे, यहाँ पर 2 से कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10 के बराबर 10 हो गया। यहाँ पर क्या कर देंगे 5 से गुणा करा देंगे तो 5 कम ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको सिंपली हल करते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बटे 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और बटे 5 दूनी 10। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 3 बजे क्या हो जाएगा 15 और बटे 2 पंचे 10, हमारा 10 लिखा हुआ। अब क्या करते हैं, देख सकते हैं इनके हर जितने भी हमारे हर हैं वो टोटल कितने हैं, बराबर हैं, 10-10 हैं। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इनको टोटल जो ऊपर वाले हमारे अंश हैं उनको जोड़ देना होगा। 15 4 हमारे होते हैं 19 और 19 2 होते हैं 21 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हमने पहले के जो 5वां था हमारा क्वेश्चन उसको भी हल कर लिया है। आइए अपने जो छठा हमारा जो नंबर है उसको हल करते हैं। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है 2 सही 2 बटे 3। तो जब कभी ऐसे यानी यहाँ पर जो ऐसी संख्या दी होती है तो इनको कहते हैं 2 सही 2 बटे 3। तो आपको एक बात बताते हैं, जो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा होता है, गुणे का। यहाँ पर भी गुणे का हमारा लगा होगा, जो कि किताबों में नहीं लिखा होता, जो कि ये 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर भी गुणे का निशान लगा होगा, यहाँ पर भी गुणे का निशान होगा। तो अगर कोई भी संख्या मान लीजिए कुछ ऐसी दी है तो ब्रैकेट के अंदर 3 दिया हुआ होगा, तो
तो अगर इस प्रकार की संख्या दी है तो जान जाइए इसके बीच में क्या है, 2 गुणे 3 का निशान है। और मान लिया कोई संख्या आपको इस प्रकार से दी हुई है 2 प्लस यहाँ पर 3/2, तो ये यहाँ पर आप गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह है। जब कभी भी कोई चिन्ह ना दिखे यानी कि ब्रैकेट के इधर या फिर कुछ ऐसी संख्याएं हो तो जान जाइए वहाँ पर क्या होगा, गुणे के निशान होगा। तो यहाँ पर जब हम 2 प्लस 3 को बाहर निकालेंगे तो 2 3 5 हो जाएंगे। तो आइए हल करते हैं पहले इसको। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना होगा, जो इसमें हर नहीं बराबर करने पड़ते हैं ऐसी संख्या में आपका हर नहीं बराबर करने होंगे। केवल क्या करना होगा, इसकी गुणा इससे जो ये होता है हमारा ये अंश के बराबर होता है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ 4/3 हो जाएगा। सिंपल प्लस का निशान प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से अभी हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे सवालों को हल किया है उसी प्रकार का ये सवाल हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अभी बताया है कि इधर वाली जो संख्या है आपको अगर हर एक जैसा होगा तो आप कुछ नहीं करना, आपको केवल जोड़ना या घटा देना जो भी हमारे जो निशान लगा हुआ। परंतु अगर हर नहीं बराबर है तो आपको क्या करना है, सिंपली इनके हर बराबर करने होंगे। हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर 3 है तो इधर 3 से गुणा करा देनी पड़ेगी, और यहाँ पर 2 है तो इसकी गुणा क्या करनी पड़ेगी, 2 से करा देनी है। जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएंगे, बटे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों में हमारी संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ऐसे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर नीचे दोनों में गुणा किए और इधर से भी किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे 8 प्लस 9 बटे ये हो जाएगा 6, तो ये क्या मान निकल के आएगा, 9 और 8 हमारे होते हैं 17/6। तो इस प्रकार हमने अपना जो छठा क्वेश्चन था उसे भी कंप्लीट कर लिया है। सातवें क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 8, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 एकम 8 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे कितना होता है, 3 पचे होता है हमारा 15 और बटे ये 8 हो गया। चाहे तो सिंपली आप ऐसे भी हल कर सकते हैं जिस प्रकार अभी हमने इसको हल किया है। चाहे तो आप क्या सकते हैं, 2 एकम 2 2 चौके 8 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या सिंपली बचा 4 माइनस 15/8, 4 माइनस 15/8, क्योंकि हमारे यहाँ 2 थे तो 2 एकम 2 2 चौके 8 यानी कि 4 हमारा बटा 8 के यहाँ पर 2 भाग किए गए हैं। अगर 8 को हम 8 के 2 भाग कर दे तो 4 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया था जब कोई भी मान नहीं होता वहाँ पर क्या होती है, संख्या 1 होती है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 से गुणा करा देंगे, इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32/8 और माइनस 15 एकम 15 8 एकम 8, एक जैसी संख्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस 15/8। 32 से हमारे 15 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारे यहाँ पर बचेगा 17/8। प्लस के ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार हमने जो पहला हमारा क्वेश्चन था जो कि इनमें भिन्न थे, हमें ये हमारे भिन्न ही थे टोटल, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो ये आपने कक्षा जो 2 या 3 4 5 में आपने जरूर ही पढ़ा होगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अवरोही क्रम, तो हम बताते हैं पहले आरोही अवरोही क्या होता है। तो अवरोही क्या होता है, तो अवरोही में क्या होता है कि संख्या को बड़े यानी कि अगर आपको दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 मतलब 1 से 9 तक 10 तक की गिनती दी हो, और जैसे कि अवरोही क्रम जैसे ये मानिए कहे कि इसका अवरोही क्रम निकाल 2 4 6 5 ऐसे दिया हुआ, और कहे इसका अवरोही क्रम निकालो। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटी संख्या की ओर बढ़ते हैं, यानी बड़ी पोज से छोटी ओर जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी क्या है 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, तो ये अवरोही क्रम हो गया। अगर कोई यहीं पर कहते कि इसका आरोही क्रम निकालो, तो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सबसे छोटी संख्या तो 2, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है। तो अब आपको क्लियर होगा कि अवरोही क्या होते हैं और आरोही क्या होते हैं। आरोही क्या होते हैं, आरोही छोटे से बड़े तक होते हैं, जबकि अवरोही क्या होते हैं, बड़े से छोटे की ओर होते हैं। तो आओ इसको हल करते हैं।
जबकि जैसे कि हमने आपको सिंपली तरीके से इसको समझाया था, तो हमने जो बटे में जैसे हमारे ये मान दिए हुए इनकी तरह नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये सवाल दिए हुए हैं, हम सीधे ही इनका अनुमान लगाकर कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे 2 का 3 भाग है, यानी कि 2 के 3 भाग, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है, इसको पहले लिखेंगे। परंतु अगर आपको नहीं पता है कि आरोही कर मतलब कि अवरोही, हमको कन्फ्यूजन हो रही है ये बड़ा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, कौन सा बड़ा है जानने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना होगा, एक कोई जैसे आप कोई कहीं हल कर रहे हैं तो आप रफ कॉपी ले लीजिए, उस पर क्या करना है आपको ऐसे करना है, ये आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। 9 को जैसे जो वाली संख्या नीचे होती है वो ब्रैकेट की इधर हो जाती है, और जो वो होती है वो अंदर हो जाती है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट वाले जो हमारे यानी कि दशमलव वाले हमारे जो भाग होते हैं, आपको लगाना नहीं आता है तो समझा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारी पर संख्या 2 है, तो 9 का 2 से तो भाग नहीं होगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा यानी कि दशमलव लेंगे, तो हमेशा जब दशमलव यहाँ लिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, 0 पड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी कितना होता है, 18। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा, अगर हम 20 से 18 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बता 2। फिर यानी कि अगर पॉइंट और इस एक पॉइंट वाले में ये होता है, अगर ये एक बार पॉइंट लगा दिया तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमारी संख्या नीचे आई, जैसे हमारे घटाने पर क्या आई है 2 आई है, तो क्या करेंगे फिर से हम लगा सकते हैं, तो 9 दूनी 18, तो ये फिर हमारी कितनी बचेगी 2। इस प्रकार हमारा मान कितना आता जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे आते चले जाएंगे। आइए दूसरे को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2/3, तो हम क्या करेंगे 3 को बाहर करेंगे, 2 को अंदर, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6 का 18। यहाँ पर बचा कितना 2, फिर पॉइंट दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएगा, 3 6 का 18। तो ऐसे 6 6 6 आपके आते चले जाएंगे, क्योंकि 2 से फिर करेंगे, 2 से फिर करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। अब ये 18 का निकाल 8/21 का निकाल लेते हैं, तो 21 ये बाहर होगा, 8 अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा तो 0 हो गया, और ये 21 3 होता हमारा 63। तो यहाँ पर सिंपली हमारा कितना बचा, ये बचा 17। अब क्या करेंगे, 17 21 से छोटा है तो दशमलव लगा तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसे 4 से कर देंगे, तो ये देखें 4 1 4 और 4 दूनी ये हो जाएगा, सॉरी हमारा ये सॉरी, तो हम इसको कितने से करेंगे भाग, ये हम करते हैं इसको, यानी कि हमारा हो जाएगा 8 से करते हैं। तो ये 8 से जब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 कम 8 8 दूनी 16, तो ये वाली है इसका 8 कम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर सिंपली कितना हमारा बचा, तो ये बचा हमारा 2 0, छोटी हम बता बिल्कुल, ये हमारे बचेगा 2। तो जो हमारी पॉइंट के बाद संख्या होती है वो कम से कम 2 तक मानी, जैसे कि 2 इसमें भी निकाली, 2 हमने इसमें भी निकाली, 2 इसमें भी। अब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसके मान है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.66 सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद 0.38 है, फिर 0.22 है। तो हमारा 0.38 क्या था, ये है 0 यानी कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो गई, ये वाली हो गई 2/3। फिर उसके बाद क्या हो गई, ये हो गई हमारी 38 वाली, यानी कि जो ये वाली है, ये फिर ये फिर ये। तो आइए हम इन्हें अवरोही क्रम में लिखते हैं। आपको ऐसे ही सिंपली करना है और आपको अवरोही निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली लिख लेना है अवरोही, तो यहाँ पर 2/3 लिख देना, फिर कॉमा 8/21 लिख देना, और कॉमा 2/9 लिख देना है। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। आइए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आइए इसका भी अवरोही क्रम करते हैं। तो उसी प्रकार आपको इसको भी करना है, तो यहाँ पर लिखना होगा अवरोही क्रम। तो यहाँ पर अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, आपको उसी प्रकार करना है जिस प्रकार अभी हमने किया है। तो आपको सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या जैसे हमने निकाली है, तो 3/7 हो गई, फिर 7/10 हो जाएगी, और ये 1/5 हो गई। इस प्रकार हमने बहुत ही इजी तरीके से इसे हल कर दिया है। आइए अपने तीसरे सवाल की ओर